नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व, उसकी तिथि और व्रत कथा भी सुनाएंगे। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, लेकिन साल में माघ, श्रावण, मार्गशीर्ष और भाद्रपद महीने में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के व्रत का विशेष महत्व है। इन चारों महीनों में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को गणपति के एक दंत रूप की पूजा का विधान है। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष फल प्राप्त किया जा सकता है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुत खास होती है। इस दिन की चतुर्थी को व्रत रखने से पारिवारिक क्लेशों से मुक्ति मिलती है और साथ ही रुके हुए काम बन जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस चतुर्थी व्रत से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इस वर्ष 2020 में मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत यानी अगहन महीने की चतुर्थी का जो व्रत है वो 3 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि। प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल इत्यादि से करें। फिर हाथ में जल लेकर मन ही मन गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी इत्यादि रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा ना हो तो एक चित्र स्थापित करें। पूरे दिन गणेश जी के मंत्र का ओम श्री गणेशाय नमः का स्तवन करें, ध्यान करें। संध्या को दोबारा स्नान करके शुद्ध हों। गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाइए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र उनको अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में हो सके तो 10 लड्डू, नहीं तो 5 लड्डू तो जरूर अर्पित करें। चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रदेव की भी पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। जौ, चावल, चीनी, तिल, घी से हवन करें। गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू को प्रसाद के रूप में बांट दें और 5 लड्डू अगले दिन किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में जाकर दान कर दें। आइए अब सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने एक बार गणेश जी से पूछा कि अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण चतुर्थी जो संकटा भी कहलाती है, उस दिन आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, अगहन के महीने में यानी मार्गशीर्ष के महीने में गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को भी जीत सकता है। इसके संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। अब ये जो इतिहास है ये गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाया था। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे। वे एक बार आखेट के लिए जा रहे थे। आखेट यानी शिकार के लिए जा रहे थे और शिकार करते हुए उनसे गलती से एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के माता पिता जो अंधे थे, उन्होंने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र के शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में ही मरोगे। राजा इससे बड़े चिंतित हुए। बाद में उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान जगदीश्वर विष्णु ने राम के रूप में उनके घर अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी माता सीता के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा के अनुसार राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के सहित वन चले गए, जहां उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान ने पंचवटी का त्याग किया। ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मैत्री की और माता सीता की खोज में हनुमान आदि वानरों को भेजा। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस वन में कैसे आए हैं। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि वे लोग श्री राम जी के आदेश पर माता सीता को ढूंढने के लिए निकले हैं, जिनका राक्षस राज रावण ने अपहरण कर लिया है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो।
सीता का जिसने अपहरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपने प्राण भी दिए। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार एक राक्षस नगरी है जिसे लंका कहते हैं। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरित की हुई सीता जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही हैं। संपाति की बात सुनकर सभी वानरों ने विचार किया कि वे समुद्र को कैसे लांघेंगे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वे अत्यंत पराक्रमशाली और प्रतिभाशाली हैं। केवल वे ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, दूसरा कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। तब हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत जी, जब हमारे सारे वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला ही पार कैसे जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, हे पार्वती, उनके इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए और इस लोक में इस व्रत के समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह कहकर गणेश जी ने व्रत कथा को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी और व्रत कथा मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।